जागो 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 जागो, कोटद्वार वालों जागो, और यहाँ के नेता भी जागो। तो दोस्तों, आज मेरी जो यात्रा है कोटद्वार से चिल्लर खाल, लालढांग चिल्लर खाल तक मेरी यात्रा है, और उद्देश्य यही है कि मैं एक जन जागरूकता मेरी यात्रा है। कोटद्वार में बहुत सारी समस्याएं हैं, और इस समय मैं कोटद्वार के बेस्ट हॉस्पिटल में यहाँ पर खड़ा हूँ। दिखाइए जरा, चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस्ट चिकित्सालय है, और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं इस हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल तो बना दिया गया है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। और ये एक जगाने का मेरा अभियान है। और मैं बता दूं आपको, हॉस्पिटल तो बना दिया है, लेकिन यहाँ पर शिकायतें आती हैं कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना है, उस प्रकार से संसाधन नहीं है जिस प्रकार से यहाँ पर काम होना चाहिए। तो कोटद्वार से और चिल्लर खाल तक की मेरी यात्रा है। ये लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। नमस्कार मैम, हॉस्पिटल कैसा है? ठीक है, कम आते हैं हम यहाँ। कम आते हैं? कितने बार आते हो साल भर में? नहीं आते हम, कोई जरूरत नहीं, हम आते हैं नई सीजी में। कहाँ पर? वहाँ किशनपुरी में? नहीं, बाज़ार में। तो कैसा है हॉस्पिटल के बारे में कुछ? जब आए होंगे आप, कई बार आए होंगे, तो कुछ देखा होगा आपने, कैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, सुविधाएं हैं कि नहीं है? ऐसे नहीं आते हम। फिर भी क्या सोचते हो आप हॉस्पिटल के बारे में? पता नहीं है तो बोलने क्या है। तो देखिए कि जब हम सोशल मीडिया में लगातार देखते हैं, लोगों से भी बातें जब हमारी होती है, ऑफ कैमरा बात होती है, तो लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जब ऑन कैमरा हम बात करते हैं तो लोग जो है बोलने में हिचकिचाते हैं। आइए चलता हूँ, मैं अंदर चलता हूँ। और आज मेरी जो है एक पैदल यात्रा भी है, तो पद यात्रा है, तो आइए बात करेंगे, अंदर भी चलेंगे। अंदर मैं प्रयास करूँगा। यहाँ पर इधर देखिए, हॉस्पिटल कैसा है मैडम? ये हम तो आज ही आ रहे, पहली बार आ रहे हो? आप भी पहली बार आ रहे हो? हाँ। देखिए, पहली बार आ रहे हैं। भाई साहब, कैसा है हॉस्पिटल? ये तो ठीक है साहब, पर डॉक्टर नहीं है ना यहाँ। डॉक्टर नहीं है जी, हॉस्पिटल? एक ही डॉक्टर साहब है, सतीश सर, और भी हैं कालाजी वगैरह, लेकिन ध्यानी जी नहीं है यहाँ। उनकी भी हाँ, ध्यानी जी के चोट लगी है, सुना है, लगी हुई है स्वस्थ नहीं है वो। एक उन्हीं के दम पे हॉस्पिटल चल रहा था। जी। तो देखिए, ध्यानी जी के दम पर ही हॉस्पिटल चल रहा था। चलिए, किसी ने तो बोला है, आइए इधर अंदर में चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हॉस्पिटल है। तो ये बेस्ट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो बड़ा बना दिया गया है, लेकिन क्या उस प्रकार से है या हम सिर्फ सुनते ही हैं? ये देखिए, यहाँ पर जो है। भाई साहब, हॉस्पिटल कैसा है ये? ऐसा मैं तो मैं आया हूँ। पहली बार आए? आप भी पहली बार आए? मैं तो यहीं पे, लेकिन यहाँ पहली बार आया। हाँ, लोग कहते हैं कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। हम कह रहे हैं कि हम यहाँ अभी आए हैं, पता नहीं बात है। चलिए भाई साहब, हॉस्पिटल कैसा है? ठीक है, सुविधाएं वगैरह सब है? हाँ, सुविधा ठीक है फिलहाल। और भी कैसा है भाई साहब हॉस्पिटल? मैंने कुत्ते का इंजेक्शन लगाया था सर जी यहाँ पर। अच्छा। और रिएक्शन कर लिया, पूरे बदन में मेरे खुजली सी हो रही है, चिलमिलाहट खुजली। अब मैं इनसे कह रहा हूँ, तो इन्होंने कहा वहाँ जाओ, जिन्होंने आपको ये पर्चा दिया लिख के डॉक्टर ने। अच्छा, पूरी एलर्जी हो गई है? पूरे शरीर में रात सो नहीं पाया मैं, और 3-4 दिन से हो रहा है। तो अभी यहाँ पर आ गए हैं फिर? हाँ जी। अभी क्या बातचीत हो रही है? फार्मासिस्ट जो है ये कह रहे हैं कि जिनसे आपने लिखा है उन्हीं के पास जाइए। तो वो है वहाँ पर? आप जा रहे हैं? चलिए दिखा लीजिए, फिर बताइएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर लाइन भी लगी हुई है। आइए मैडम, कैसा है हॉस्पिटल? सही है, बढ़िया, डॉक्टर वगैरह हैं, सब हैं? सब कुछ। अभी तो मैं आई, पहली बार आई तो पता नहीं। चलिए, पहली बार आए हैं, तो मैक्सिमम लोग देखिए पहली बार ही आए हैं। नमस्कार सर, कैसा है हॉस्पिटल? कैसा है? बढ़िया है। सुविधाएं, डॉक्टर वॉक्टर हैं यहाँ पर? सब चीज़ें हैं? ठीक है सर। कैसा है मैडम हॉस्पिटल, कैसा है? ठीक है। देखिए, सभी या तो बच रहे हैं मुझसे, या फिर कैसा है भाई साहब हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो सही है, बस जब अभी तक 12 डॉक्टर नहीं आ रहे। 12 बजे तक। 12 नहीं, अभी तो 10 बज रहे हैं। 10-12 बजे आएंगे तो बच जाते हैं? आएंगे। अच्छा, 12 बजे आएंगे? हाँ,
नहीं कान दिखाना था, कान दर्द हो रहा। अच्छा, नहीं आ जाएंगे टाइम से। तो यहाँ देखिए भाई, कैसा हॉस्पिटल है ये? हॉस्पिटल का पता नहीं भाई जी, मैं पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर लाइन वाइन लगी हुई है, ये इधर, और काफ़ी बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है तो देखिए पॉजिटिव ही रिस्पांस आ रहा है। और जैसा रिस्पांस आ रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि जैसा लोग बोलेंगे मैं वैसा ही दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आज बेस्ट हॉस्पिटल में मैं आया हूँ। तो ये देखिएगा लाइन लगी हुई है, अभी 10 बजे का समय है, और 10 बजे के बाद यहाँ पर देखिएगा। भाई साहब नमस्कार, कैसा हॉस्पिटल है भाई साहब ये? ठीक है भाई साहब। ठीक है, डॉक्टर वगैरह है, फैसिलिटीज़ हैं? हाँ सब। सब हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये डॉक्टर कुसुमा रावत, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। 10 बज गए हैं, अभी डॉक्टर साहिबा नहीं है यहाँ पर। मैम कैसा है हॉस्पिटल ये? बढ़िया है। आप क्या कहेंगी? देखिए रिस्पांस तो पॉजिटिव ही है यहाँ पर सभी का। मैम कैसा हॉस्पिटल है ये? पहले आए हैं या फर्स्ट टाइम आ रही हैं आप? कैसा लगता है आपको हॉस्पिटल? मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अच्छा है, क्या? डॉक्टर ही समय पे नहीं आ रहे तो तब तक सब मरीज थे। डॉक्टर समय पे नहीं आते? अच्छा चलिए, डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, ये एक समस्या है यहाँ पर। नमस्कार मैडम, कैसा है हॉस्पिटल? ठीक है, फैसिलिटीज़ वगैरह है यहाँ? ये देखिए लोग भाग भी जाते हैं देख के। और तो दोस्तों आज जो मेरी जन जागरूकता यात्रा है, अब मैं पहुँच चुका हूँ देवी मंदिर में, और लालडांग चिल्लरखाल मार्ग तक जाऊँगा मैं। और उद्देश्य बस यही है कि यार जब मैं रात को सोऊं तो कम से कम मुझे नींद अच्छी आए, और मैं ये सोचूं यार कि ये मैंने कोटद्वार के लिए, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। दिखाओ, ये देवी मंदिर है। नवरात्रों का समय चल रहा है और आप सभी पर जो है माता रानी की कृपा बरसे, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस यही उद्देश्य कोटद्वार के क्या हाल है? कोटद्वार के क्या हाल है? नवरात्रों का समय चल रहा है, मंदिर में आगे ऊपर क्या हाल है कोटद्वार के? क्या हाल है कोटद्वार के? अच्छी हाल है, अच्छे हाल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। देख रहे हैं, आम जनता देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो लोगों को समस्याएं बता रहा हूँ? बहुत करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं। 1000 करोड़ का काम हुआ है कोटद्वार में। वो सबसे बड़ी उपलब्धि कि पुल गिर रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सुरक्षा दीवार बन रही है, ये कोटद्वार का विकास है। तो चलिए दोस्तों, मैं चल रहा हूँ, लालडांग चिल्लरखाल मार्ग चल रहा हूँ। बस आप लोगों से यही कहूँगा कि यार बहुत सारे लोग कहते हैं यार थापा जी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन बस ये अपने दिल को ये तसल्ली होनी चाहिए कि हमने कुछ समाज के लिए किया है। बस इसी को लेकर चल रहा हूँ आगे चिल्लरखाल मार्ग तक। जागो कोटद्वार जागो, जागो नेता जागो। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं किशनपुरी
कि इस बाज़ार में आप दिखाइए ज़रा, किशनपुरी का बाज़ार दिखाइए लोगों को। ये किशनपुरी का बाज़ार है और बड़ा पुराना बाज़ार है और बड़ा महत्वपूर्ण बाज़ार था। अब तो सारे बाज़ार जो है आप देख ही लीजिए किस प्रकार से सुनसान है। सुबह 10:30 बजे मैं चला था और अभी 2 बजे का समय है, मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और बाज़ार जो इस प्रकार से दिख रहे हैं यहाँ के, उसका एक कारण यही है कि जो मालन का जो पुल है वो उसमें जो है वो जो टूटने के कारण, वो गिरने के कारण मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लोगों के रोज़गार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और मैं बता दूं आपको यार, मैं अभी कुछ दिनों पहले पौड़ी परसुंदा खाल में था, तो वहाँ पर लोग बोलते थे मुझे कि साबा जी पहले दुगड्डा का बाज़ार जो है बहुत महत्वपूर्ण हुआ था, बड़ा बाज़ार था। और आप देखिए वो किस प्रकार से दुगड्डा का बाज़ार अपने जो है आंसू रो रहा है। उसी प्रकार से कोटद्वार की हालत आप देखिए। जागो नेता जागो। लालढांग चिल्लर खाल मार्ग इधर ही है, बिल्कुल है। और अगर लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बनता तो यहाँ के बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता। और दोस्तों, मेरी जो जिस प्रकार से मैं पत्रकारिता करता हूँ या मैं समस्याओं को उठाता हूँ, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे कोई पार्षद का चुनाव लड़ना है, मेयर का, विधायक, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। और मैं कोटद्वार में आपको बता दूँ कि बस 3 सालों तक कोटद्वार में हूँ, जहाँ मेरी बेटी ने 4 साल का कोर्स उसका पूरा होता है, जॉब वो लगती है और मैं यहाँ से भारत यात्रा पर निकल जाऊँगा। और मेरा बस उद्देश्य यही है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि यार समाज के लिए जिस प्रकार से हम समाज से हम लेना जानते हैं, समाज के लिए हम काम भी करना चाहिए। और मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है एक मैसेज देना सरकारों तक। सरकारों को यही कहना है कि यार जब आपको जनता ने बिठाया है तो आप लोग उस पर काम कीजिए। और सरकार जो नेताओं के जो अगल बगल जो घूमने वाले लोग हैं, उनको भी मेरा कहना है कि आप कोटद्वार में रहते हैं तो कोटद्वार के लिए कुछ काम अपने नेताओं से करवाइए। भाई साहब आइए, भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? क्या हाल है हमारे कोटद्वार के? कोटद्वार के भाई साहब कह रहे हैं बुरे हाल है। क्या क्या हाल आपको लगते हैं? हम जिन समस्याओं को देख रहे हैं कि हम रोज़ के, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ और रोज़ इस रूट से आने जाना होता है। शाम को मेरी कमर का इतना बुरा हाल होता है कि क्या नहीं करनी। जब मेरी कमर का बुरा हाल हो रहा है तो अगर कोई मरीज़ यहाँ से आएगा जाएगा, वो कितनी परेशानी होती है। और हम लोगों को इस बातों को सुनना पड़ता है लोगों की कि भाई आराम से चलाओ। आराम से क्या चलाओ? एक तो होता है कि सड़क में गड्ढे, यहाँ तो गड्ढे में सड़क है, गड्ढे में सड़क है। तो बस यही मेरा उद्देश्य है कि लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बनाओ। आगे सिडकुल है, सिडकुल में अच्छे जॉब बच्चों को दिलाओ, अच्छी सैलरी उनको दिलाओ और भी अच्छी फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लगाई जाए। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे कोटद्वार की है, गढ़वाल की है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के बच्चे किस प्रकार से बाहर जॉब कर रहे हैं और उस प्रकार से उनका गुजारा भी नहीं हो पाता है। और बरसात में जब यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर जब घरों में आते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति आप देखते हैं, बेस्ट हॉस्पिटल की स्थिति आप देखते हैं। 12वीं के बाद कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जागो 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 कोटद्वार वालों, जागो 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 कोटद्वार के नेता जागो, सांसद जागो, विधायक जागो, मुख्यमंत्री जागो और सारे पार्षद जागो। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और इस समय मैं हूँ लालढांग चिल्लर खाल मार्ग में। ये देखिए, ये है लालढांग चिल्लर खाल मार्ग। और कोटद्वार में जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। अभी थोड़ा आगे भी चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। और लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। अगर ये मार्ग बनता है तो आपको देहरादून हरिद्वार जाने के लिए जो आपका डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बहुत सारे जो बच्चे हमारे कोटद्वार से या हमारे पहाड़ों से, पोखाल, गुमखाल, सतपुली, है ना, लैंसडाउन से जो बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, हरिद्वार देहरादून जाते हैं, उनके लिए उनका समय बचेगा। और मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि जब रात को जैसे रिलेटिव्स आते हैं, मेहमान आते हैं या कुछ आते हैं, शादी होती है, कुछ होती है इस क्षेत्र में, तो टेम्पो वाले भी रात को जो है बहुत ज़्यादा पैसे भी लेते हैं और उनको डर भी रात को लगता है। अगर ये वाला रोड खुलता है तो इससे बहुत सारी दिक्कतें जो है वो
कम हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोज़गार बहुत मिलेगा जब ये रोड चलेगी, गाड़ियाँ यहाँ पर चलेगी। आपने देखा होगा कि जब हम कोटद्वार से देहरादून के लिए जाते हैं और वो पुल वाले रास्ते से जाते हैं जहाँ पर कभी सुनसान हुआ करता था, पूरा मार्ग वही है, वहीं से जो है टैक्सियाँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब वहीं से जा रहे हैं। तो आपने बहुत सारे ढाबे उस साइड पूरे क्षेत्र में देखे होंगे, खीरे, ककड़ी, सब्जी बेचने वाले भी, आम बेचने वाले, अमरूद बेचने वाले, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। तो अगर ये वाला जो रोड खुलता है तो इससे बहुत सारी जो है रोज़गार लोगों को मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई नेता नहीं बनना, कोई वार्ड मेंबर, पार्षद, विधायक, सांसद, मुझे कुछ नहीं बनना है, क्योंकि आने वाले भविष्य में मुझे इसी प्रकार से भारत यात्रा भी करनी है। अभी मैंने उत्तराखंड अपना घूमना है और जगह जगह जो है जन जागरूकता अभियान फैलाना है और लोगों को ये मैसेज देना है। लोगों से बस मैं यही कहूँगा कि अब दोस्तों जागने का समय आ गया है। जिस प्रकार से हमने सोचा यार हमारे नेता होंगे, अपने लोग होंगे, हमारी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते होंगे, लेकिन उन्होंने उस प्रकार से समझा नहीं है। तो अब हमें आगे बढ़कर अपने परिवार के लिए तो हम प्रयास करते ही हैं, मेहनत करते ही हैं और पैसा रोजी रोटी सभी करते हैं, लेकिन अब समाज के लिए भी हमें आगे आना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में जो है, ठीक है अभी जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो हमारे जो बच्चे जब बड़े होंगे या बच्चों के जब बच्चे होंगे तो वो किस माहौल में कोटद्वार में कहाँ रहेंगे आप बताइए। 12वीं के बाद आपके पास कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, 12वीं के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास एक बस अड्डा ढंग का नहीं है। कह रहे हैं कि बस अड्डा बन रहा है वहाँ पर कोटद्वार रेलवे स्टेशन के पास, लेकिन वो अभी जब बनेगा तब देखी जाएगी। मोटर नगर का जो बस अड्डा जो बिल्कुल जो कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं मोटर नगर का बस अड्डा बनता है तो 20% जो है यातायात की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी देखिए मालन पुल को अब 2-2.5 साल तो इसी में हो गए, 2 साल, और अभी अप्रैल की जो डेडलाइन थी कहा यह जा रहा है कि अप्रैल में बन जाएगा। अच्छी बात है, अगर अप्रैल के लास्ट तक भी बने तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर बरसात आने वाली है और अगर बरसात के समय तक नहीं बना तो फिर कहीं ना कहीं वो जो है बरसात में डैमेज कर सकता है उसको। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा और हमें अब यहाँ पर एक ऐसा नेता भी चाहिए, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो 24/7 कोटद्वार में रह के काम करे। और बड़ा दुख होता है कि यार कोटद्वार पिछले जो है 10 सालों से एक यहाँ पर लोकल विधायक कोटद्वार नहीं दे पा रहा है, तो बड़ी यार विडंबना है। और इसमें मुझे लग रहा है कि जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो नेता है, वो सभी लोग जो है विधायक की चाह रखते हैं। वो कहते हैं यार अगर इसको टिकट मिलेगा तो मैं काम नहीं करूँगा, उसको मिलेगा तो फिर वो दूसरे बंदे को बाहर से लाके थोप दिया जाता है। तो हम सबको मिलके एक पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि यार एक बंदा जो हमारा कोटद्वार का हो। अब कोटद्वार का होगा तो उसे पता होगा कि यार वार्ड नंबर 4 का है, 5 का है, 20 का है, 40 का है, 30 का है, ये सब उसे पता होगा और समस्या उसे पता होगी। तो लोकल विधायक भी आने वाले समय में हमारे कोटद्वार को चाहिए, लोकल सांसद भी चाहिए, सभी कुछ लोकल चाहिए, तभी जाके शायद कुछ हो सकता है। और चल रहे हैं लाल चिल्लर खाल मार्ग, देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा जेमू की गाड़ियाँ चलती होगी भाई साहब, 50 से ज़्यादा तो चलती होंगी। लेकिन जेमू वालों ने कभी मुझे ऐसा दिखा नहीं, जेमू वाले पूरी जो यूनियन है या उनके जो बस वाले संगठन हैं, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं कि यार लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बनाया जाए। भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है और लोगों की है, तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जेमू वाले कहाँ सोए रहते, गाड़ियाँ तो उनकी 50 जा रही हैं और बरसातों में उन्हें दिक्कत होती है उनके। फिर वो कहते हैं कि जो जेमू है हमारी जो गढ़वाल मंडल हो ये जो है घाटे में चल रही है, ये इस प्रकार से है। तो यार अपनी समस्याओं के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। नमस्कार सर, क्या चल रहा है कोटद्वार में? कोटद्वार में हो रहा है कुछ? कोटद्वार में यही हो रहा है, देखिए आप। होगा कभी इस लालढांग चिल्लर खाल के दिन आएंगे? चिल्लर खाल के दिन मुझे लगता नहीं आ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है इसके लिए। इसका क्या कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जो आप जैसे लोग कर रहे हैं। आंदोलन ही होगा मेरे अकेले के नहीं, अकेले नहीं, सब लोग साथ में। मुझे लगता है ये तो जन आंदोलन का मुद्दा है। देखिए जन आंदोलन का मुद्दा है। और चलिए, मैं तो हरक सिंह रावत जी को बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए उनका बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि जो ये रोड पे जो थोड़ा बहुत डामर जो बिछा है, ये हरक सिंह रावत जी के कार्यकाल में ही है। जहां पर जो व्यक्ति अच्छा हो तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और जहां पर कमी हो तो उसको जोर से बोलना भी चाहिए। तो हरक सिंह रावत जी के कार्यकाल में ये जो डामर बिछा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डामर बिछा है। और उसके बाद फिर देखिए कम से कम अभी 6-7 किलोमीटर तक तो लोग जा ही रहे हैं, बसें जा ही रही है। तो ये सब चीज़ें, आइए चलते हैं। जागो कोटद्वार जागो, और जागो यहाँ के जनप्रतिनिधि जागो, हम सबको भी जागना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि
ये देखिएगा आप क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये जो थोड़ा बहुत डामर है ये यहाँ पर आइए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग राज्य योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य 3 सेतु उन्होंने कुछ पुल के लिए भी किया था, लेकिन वो पुल जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं थे और उससे बड़ा नुकसान था। वहाँ पर वो मार खा गए और या उन्होंने जो भी किया। लेकिन ये जो डामर बिछाया 16 दिसंबर 2018 दिन रविवार को संपन्न हुआ था। ये देखिए यहाँ पर वहाँ पर वो जो मार खा गए हरक सिंह रावत जी, जो उन्होंने जो पुल बनाए छोटे छोटे, और वहाँ पर वो पुल जो है सक्सेस नहीं थे और वहाँ पर करोड़ों रुपये का नुकसान भी हुआ है। वहाँ पर नुकसान भी हुआ है। आइए देखिए, ये देखिए कोटद्वार के। ये लालढंग चिल्लरखाल कितना महत्वपूर्ण है, कितना फायदा होगा इस मार्ग के बनने से। फायदा होगा, सब चीज़ का फायदा होगा। तो जैसे यूपी में जाना नहीं पड़ेगा कहीं जाने के लिए। अच्छा, यूपी का टैक्स भी नहीं देना देना पड़ेगा। रात को जो लोग परेशान हो रहे हैं, हाँ, जो यूपी से आके झंडा चौक में टेम्पो ढूंढते 400-500 रुपये उनसे ले लिए जाते हैं। बच्चे स्कूल जाएंगे, है ना, हरिद्वार में जो है अंत्येष्टि होती है वहाँ, उसके लिए रोजगार भी होगा, कुछ रोजगार भी मिलेगा अगर ये रोड बनती है तो। रोजगार बेशुमार रोजगार मिलेगा। ये फैक्ट्रियाँ जो बंद हो रही है इसीलिए तो हो रही है, यहाँ टैक्स देना पड़ रहा है यूपी का। देखिए भाई साहब ने एक बात बताई है कि जो फैक्ट्रियां हैं और ये जो घाटे में चल रही है और ये जो बंद होने के कगार पे है, इसका एक जो मुख्य कारण है उसका कारण है ये जो मार्ग ना बनना। अगर ये मार्ग बनता है तो अपना उत्तराखंड से उत्तराखंड जितना भी जो माल आएगा, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल आएगा, वो उत्तराखंड से उत्तराखंड में होगा, तो इतना टैक्स इनको पेड नहीं करना पड़ेगा। अभी यूपी से आते हैं होके तो इनको बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। ऐसा भी होगा ना भाई साहब? अच्छा, ये रोड बंद क्यों नहीं रहा हो, क्या कारण होंगे, क्यों नेता हमारे कैसे हैं, ये क्या मतलब क्या सोच रखा है इन्होंने? कोई कह रहा सुप्रीम कोर्ट में गौरव कुमार बंसल ने इसमें याचिका डाल रखी है हरक सिंह मंत्री जी के टाइम में। अब तो भाई साहब ये तो 4 सरकार इनकी हो गई, मेयर भी हो गए, सांसद भी हो गए, विधायक भी हो गए, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे इनके अपने हैं, फिर भी नहीं हो रहा। अगर ये मैं बताऊं, ये बीजेपी की सरकार रहती है और जिस प्रकार से 4 इंजन लगे हुए हैं यहाँ पर, और अगर ये अभी नहीं बनेगा तो फिर कभी शायद ये तो हाँ देखिए ये कभी नहीं बन सकता। देखिए सांसद अनिल बलूनी लगा हुआ है इसके लिए। अनिल बलूनी जी लगे हैं। चलिए, अनिल बलूनी जी को अभी 1 साल हुआ है शायद, तो चलिए टिकी है पब्लिक की। अनिल बलूनी जी को टैग कीजिए इसको, और अनिल बलूनी जी को हम भी टैग करेंगे। और बलूनी जी, आपसे लोगों को उम्मीद है, तो कम से कम आप खरे उतरिए उम्मीदों पर, और कुछ यार एक देवदूत बनके, देवभूमि में एक देवदूत बनके आप आइए। बाकी ये जो अभी जो जितने भी चल रहे हैं नेता, मुझे तो नहीं लगता कि इनके अंदर कोई गट्स हैं या कुछ ये करना चाहते हैं। ये बस थोड़ी बहुत दलाली तक ही जो है ये सीमित है, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन तक जरूर पहुंचना चाहिए जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का। और प्रयास मेरा जारी रहेगा, कोई कुछ हो या ना हो, जब तक मैं हूँ मैं इसी प्रकार से प्रयास करता रहूँगा। पिछले 7 सालों से लगातार हम कोटद्वार के विषय पर प्रयास करते रहते हैं, चाहे कोटद्वार की कोई भी समस्या होगा। ये लालढंग चिल्लरखाल मार्ग की बात बताएं तो दोस्तों, मैंने लगभग अभी तक इन 5 सालों में पत्रकारिता में लगभग 15 बार मैंने लालढंग चिल्लरखाल मार्ग दिखाया होगा, हर साल में मतलब 3 बार में, और मैं भी छोड़ूंगा नहीं होगा, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास लगातार जारी रहेगा। और आप सभी लोगों को भी प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। और कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, और उसका जो हौसला है ना वो कभी भी जो है डगमगाता नहीं है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और दोस्तों, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।